कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई तेज गाड़ी चला रहा है। अलग-अलग कामों में युवा उलझे हुए हैं। किसी से पूछो कि भैया सिगरेट क्यों पी रहा है? बोले मज़े के लिए। दारू क्यों पी रहा है? बोले मज़े के लिए। क्या आपको मालूम है कि किसी भी चीज़ से मज़ा सिर्फ़ एक ही बार मिलता है? जो पहले कश में सिगरेट मज़ा देती है, वो मज़ा व्यक्ति को ज़िंदगी भर नहीं मिलता और उस मज़े के लिए वो पगलाया हुआ 1 सिगरेट, 2 सिगरेट, 3 सिगरेट उसकी क्षमता पीने की बढ़ती चली जाती है। 1 सिगरेट दिन भर में पीने वाला आदमी कई पैकेटों को पीने लगता है, लेकिन वो मज़ा, वो शांति जो पहले बार में उसको आई थी, वो दोबारा नहीं आती। फेफड़े सड़ जाते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं आएगी। ऐसे पीने वाले से पूछो कि सबसे पहली बार जो मज़ा आया था पीने का, क्या वो दूसरी बार आया? तो वैसा मज़ा दूसरी बार कभी नहीं आता। लोगों की मात्रा बढ़ती जाती है पीने की, लेकिन वो मज़े की तलाश में व्यक्ति भटकते-भटकते और वही नशा जो उसने उसको पहली बार मज़ा दिया था, वही उसके असफलता का, उसकी मृत्यु का कारण बनता है। तो ध्यान रखना कि मन किसी भी चीज़ से मज़ा सिर्फ़ एक ही बार ले सकता है, दूसरी बार नहीं ले पाएगा। लेकिन ध्यान में वो विद्या है, ध्यान में वो ताकत है कि आप एक ही चीज़ से कई-कई बार मज़ा ले सकते हैं। मन किसी भी चीज़ को तत्काल पूरा नहीं करता है, तत्काल। बस उसने उसका अवलोकन करा और थोड़ी देर में वो चीज़ पुरानी हो जाएगी, फिर उसको उसमें मज़ा नहीं रहा। कोई जीन्स आपको पसंद आया स्टोर में, कोई मोटरसाइकिल आपको पसंद आई, कोई घड़ी आपको पसंद आई, कोई लैपटॉप पसंद आया, कोई मोबाइल पसंद आया। वो आपकी उत्सुकता का, आपकी बेचैनी का कारण बना रहेगा जब तक आप उसको हासिल ना कर लें। मन क्या बोलेगा कि यार ये मिल जाएगा तो बहुत मज़ा आ जाएगा। ऐसा मन बहुत सारी चीज़ों के लिए बोलता है। और आप एक चमत्कार देखोगे कि जिस चीज़ के लिए आप बहुत उतावले थे, पगला रहे थे, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे हासिल करने के लिए, जब आपको वो चीज़ हासिल हो जाती है, तो कुछ ही दिन या कुछ महीने बाद ये स्थिति होती है कि वो कीमती चीज़ घर के कोने में धूल खाती है और मन कहता है कि यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा, अब अपन को नई चीज़ चाहिए। ये संसार अनंत चीज़ों से भरा हुआ है, अनंत चीज़ें हैं यहाँ, जो मन को उत्सुक करती हैं, आकर्षित करती हैं, मन चाहता है कि मैं इसको हासिल करूँ। गरीब व्यक्ति से पूछो करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति से पूछो अरबपति बनना चाहता है, अरबपति से पूछो खरबपति बनना चाहता है। यहाँ कोई भी ठहराव की स्थिति में है ही नहीं। मन सबको भगाए जा रहा है, जो मिला वो किसी काम का नहीं और जो नहीं मिला उसके पीछे पागलों की तरह भागना। यही मन का, जो कहते हैं कि मन का गुण है, मन की क्वालिटी है ये। उन्हीं चीज़ों की तरफ भागना जो हासिल नहीं हुए और जो हासिल हुई है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देखना। माँ-बाप बच्चे को पैदा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, कॉलेज भेजते हैं। वही बच्चा कॉलेज पहुँचते-पहुँचते किसी लड़की के प्रेम में पड़ जाता है और वो माँ-बाप जिन्होंने उसको पैदा किया, उसको खिलाया-पिलाया, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाए, उनकी भावनाओं की कोई ख़्याल नहीं करते हुए उस लड़की के लिए पागलपन तक कर जाता है। कई बार हाथ की नस काट लेते हैं, कई बार आत्महत्या कर लेते हैं। यही हाल लड़कियों का होता है। 2 महीने, 3 महीने की दोस्ती ऐसी लगती है जैसे भगवान मिल गया हो और जो जिंदा भगवान ने उसको पाला-पोसा, वो किसी काम के नज़र नहीं आते हैं। और ये समझ एक उम्र बीतने के बाद ज़रूर आती है। जब वो चीज़ हमसे खो जाती है, हमारे माँ-बाप खो जाते हैं, तब हमको पता लगता है उनकी वैल्यू क्या है। तो मन के चक्कर में पड़ो और मन भगा रहा है तो भागो भी, लेकिन साथ में इस चीज़ का भी होश रखो कि हम जिस चीज़ के लिए इतने पगला रहे हैं, क्या वास्तव में वो उतनी ही मूल्यवान है? या हम जिस किसी लड़की के प्रेम में या किसी कारणवश कोई गड़बड़ हो गई और मन जब मूर्खता पे उतरता है, जब इसका पतन होता है, तो जिस शरीर के कारण इस मन का वजूद है, ये मन उसी शरीर को मरवा देता है। लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कोई भी परेशानी आई, परसेंटेज कम आ गए 10वीं में, माँ-बाप ने और तब दोस्तों ने उम्मीद लगाई थी कि भैया मेरिट में आएगा, परसेंटेज कम आ गए, डिप्रेशन में चले गए और जाके पटरी में कट गए या ज़हर खा लिया या कोई और कारण, कोई और चीज़ का इस्तेमाल करा और शरीर को नष्ट कर लिया। ये मन की मूर्खता है, ध्यान रखना। तो मन बहुत मूर्ख है, अगर उस पे लगाम नहीं डाली जाए, तो वो आपका पूरा जीवन खा जाएगा, कई-कई जन्म खा जाता है और होश में नहीं आने देता है। तो होश में आने का, मन की चालों को पकड़ने का, मन की गति को रोकने का, मन को शिथिल करने का और मन से क्या काम हमको लेना है। मन बहुत शक्तिशाली है और बहुत काम का है, तब जब हम उसको आदेश देना सीखें।
अगर हम मन के आदेशों पे चलते रहे तो मन को ये नहीं मालूम है कि हमको क्या चाहिए। वो खुद भी नहीं जानता कि उसको क्या चाहिए, क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए। अगर उसको कुछ चाहिए ही होता तो जो उपलब्धियां मिलती हैं उन किसी भी उपलब्धि पर रुक जाता, ठहर जाता। लेकिन जो भी मिलती चली जाती है पुरानी होती जाती है और वो नए की तरफ भागता चला जाता है। तो मन की चालों को हमको समझना है, मन का उपयोग करना हमको सीखना है। और जिस दिन हम मन का उपयोग करना सीख गए उस दिन हम गिने चुने जो सफल लोग हैं उनकी गिनती में आने से हमको कोई नहीं रोक सकता। और उसका उपाय एक ही है, एक ही कुंजी है, ध्यान।